हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। आज का टॉपिक जो मैथ का हम पढ़ने वाले हैं वो है विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी। एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। सवाल किस तरह से आएंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम पहले बेसिक पढ़ रहे हैं। डिविजिबिलिटी हमारा टॉपिक आज विभाज्यता, ठीक है। शुरू कर लेते हैं। क्या है इसके अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। सवाल किस तरह से आएगा इसके बारे में बात करेंगे। सीजीएल और सीएचएसएल यानी कि एसएससी के जितने भी एग्जाम में उसमें एक क्वेश्चन तो आना ही आना होता है इसका, सीपीओ के एग्जाम में, ठीक है। ध्यान से देखते हुए चलते, ठीक। और पैट के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में भी किस तरह से क्वेश्चन आएगा। शुरू वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो पैट, यूपी टेट इस तरह के एग्जाम के होंगे। बाद के जो भी क्वेश्चन हम करेंगे वो एसएससी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से करेंगे। डिविजिबिलिटी का फंडा है क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बार बार वीडियो को देखना, एक दो बार वीडियो को देखोगे और काम खत्म करना, ठीक है। चलो शुरू कर लेते हैं। विभाज्यता की अगर हम बात करें, देखो एक से तो हर एक संख्या विभाज्य होती है। जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर अगर मैं जीरो से डिवाइड करूं तो वो तो कोई अपरिभाषित हो जाता है। इनफाइनाइट नहीं बोलते हम इसको, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है। कोई भी संख्या है हमारे पास 5, इसके बटे में तो 1 लिखा हुआ ही है, वो तो हर एक संख्या के बटे में 1 लिखा हुआ, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, ठीक है। 3 से विभाज्य से बात करेंगे हम, 4 से विभाज्य से बात करेंगे, 5 से, 6 से, 7 से, 7 के भी हम बाद में बात करेंगे, 8 से, 9 से और 11 से, ठीक है। हालांकि 11 से मैं बात कर चुका हूं सबसे पहली वाली वीडियो सबसे पहली वीडियो जो हमारी थी चैनल पे, वो सबसे पहली वीडियो, उसमें हम बात कर चुके हैं 11 से विभाज्य वाली बात, ठीक है। देख लेते हैं 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, ठीक, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2 के बारे में हम बात करेंगे। 2 से विभाज्य है कोई भी संख्या जिसके लास्ट में, अंत में, ठीक है। कोई भी संख्या है जिसके अंत में, या ऐसे कह सकते हो सम संख्या, जो भी सम संख्या हो। हमने सम के बारे में बात कर ली, संख्या जो सम हो हमने उसके बारे में बात कर ली, कौन सी संख्या सम होती है। तो पिछली वाली वीडियो में, यहां मैं बता नहीं रहा हूं, सम संख्याएं, सारी की सारी सम संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। सम संख्या, ठीक है, होनी चाहिए, बस सम संख्या होनी चाहिए, 2 से कट जाएगी। सम संख्या क्या होती है हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। सम, विषम और परिमेय संख्याएं, एक पर्टिकुलर एक वीडियो है, वहां पे जाके चेक कर लेना। 3 से विभाज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। 3 से कौन सी संख्या हमारी जो विभाजित हो जाएगी 3 से, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरा। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए बस, ठीक है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझा देता हूँ। सवाल क्या है देख लेना। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो गया तो वो संख्या कट जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 9 6 5 4 3 2 1 7 2 9 8 1। इतनी बड़ी संख्या भी ना ले रहे, ठीक है, बस इतनी ले लो। क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है? हमने इस बात को चेक करना जल्दी से। इसके अंकों का योग क्या, 5 4 9, 9 और 6 15, 5 4 9 और 9 16, 9 और 9 18, 18 और 6 24 हो गया, ठीक है। या 15 और 9 24 कह सकते हो हम, 24। अब 24 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाता है। 24 तो 3 से डिवाइड हो जाता है 3 के पहाड़े में, तो 24 अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर हो गई एक। अब जरा एक बात समझने की यहाँ पे ये, जब भी हम 3 से डिविजिबिलिटी देखें, 3 से, ठीक है, सेम कंसेप्ट में यहाँ 9 से बता रहा हूँ। 9 से डिवाइड के लिए संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए,
ठीक है। संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो गया तो संख्या 9 से विभाजित होगी। सेम कंसेप्ट 3 का भी है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात। यहाँ पे समझ लेते हैं अंकों का योग। देखो यहाँ पे जब मैंने ये वाली संख्या के अंकों का योग किया 24 आया, 3 से तो कट जाता है 24। जैसे मैंने इनका योग किया और 24 आया, 24 9 से नहीं कटता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 से तो नहीं कटेगी लेकिन 3 से कट जाएगी। क्लियर इतनी बात हो गई है। चलो देख लो। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है, ठीक है। देखो हमने ना इसका कभी योग करना नहीं। कभी भी अगर हमें 3 से डिविजिबिलिटी निकालनी हो या 9 से डिविजिबिलिटी देखनी हो तो कभी भी सभी संख्याओं का योग नहीं करना है। क्या करना है ना हमने, देखो ये 9 3 से कट जाएगा, हटा दिया। यहाँ 6 3 से कट जाएगा, ये भी हटा दिया। 5 और 4 मिलकर 9 3 से कट जाएगा, ये भी हटा दिया। अब कुछ बचा नहीं है तो इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ और वहां पे ये बात अप्लाई करते हैं, क्योंकि जोड़ने में हम कहीं ना कहीं गलती कर लेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी अगर हम जोड़ेंगे, मान लो क्वेश्चन आ गया और जल्दी जल्दी हमें जोड़ के चेक करना कि वो 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, और हम जोड़ने में गलती कर बैठे फिर, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे ना, जहां जहां संख्या 3 से कटने वाली होंगी बस उसको वहीं पर हटाते चलो। जैसे क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 6 5 4 3 2 8 2 9 7 3 5, ठीक है। इस संख्या को चेक कर लेते हैं, क्या ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो रही है, चेक करते हैं, ठीक है। देखो 6 तो 3 से कट जाएगा, हटा दो, यहाँ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 3 से कट गया, ये वाला 3 3 से कट गया, 9 हट गया और ये 3 हट गया। 7 और 2 मिलकर 9 हट गए, ठीक है। अब हमारे पास 8 और 2 10 और 5 15, 8 और 2 10, यही तो बचे ना, 8 बचा, 2 बचा और 5 बचा, ठीक है। जैसे जैसे ये 3 से कटते रहे हम इसको हटाते रहे। 8 और 2 10 और 5 15, 15 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। करना है ऐसे, हमने सबको जोड़ना नहीं। तुम इसको जोड़ने बैठोगे पहले और उसके बाद फिर 3 से डिवाइड करोगे तो टाइम ले जाएगा थोड़ा सा। हमने क्या करना, सीधा सीधा जैसे ही हमें लगे 6 तो 3 से कटता, हटा दो। 5 और 4 9 मिलकर 3 से कट जाएगा, हटा दिया, 3 हट गया, ठीक है। उसके बाद 9 तो 3 से कट जाएगा। 7 और ये वाला 2 मिलकर 9 बना देगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से कटने वाली संख्या 3 6 9 12 यही तो होती है ना। जैसे ये बनेंगी वैसे ही हम इसको हटाते रहेंगे। हमारे पास बचता 8 और 2 10 और एक ये 5 बचा, 15 5, 8 और 2 10 और 5 15, और ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ इतनी बात जरूर समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान सी चीजें, हटा देता हूँ मैं। इसी तरह से करेंगे। संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये 9 के लिए कंसेप्ट है और 3 के लिए भी सेम ही कंसेप्ट है। आगे हम बात करते हैं 4 से। देखो भैया जरा 4 से बात कर लेते हैं। आखिर के 2 अंक, ये जरा बात समझने ना, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, बस 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी। अभी लास्ट के 2 ही अंक क्यों चेक कर रहे हैं, देखो जरा, मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, 5 8 3 2, ये मैंने संख्या लिख ली है, ठीक है। लास्ट के 2 अंक मुझे चेक करने, 3 और 2, 3 और 2 यानी कि 32, 32 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब हम लास्ट के 2 ही अंक क्यों देख रहे हैं, ये बात समझने की है। देखो अगर मैं लास्ट के 2 अंक हटा दूं, आप पता है इसको ऐसे लिख सकते हो, 5800 प्लस 32, ऐसे लिख सकते हैं। ये बात बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखते हुए चलना। हम इसको लिख सकते हैं 5800 प्लस 32। इस 5800 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 58 गुणा 100 प्लस 32, एक ही बात है। 58 गुणा 100 मतलब 5800 ही होता है, प्लस 32 हो गया। अब ये संख्या हमारी देखो जरा, इसमें 100 आ गया, इस वाली में इस संख्या में 100 आ गया तो ये संख्या तो 4 से कट ही जाएगी, क्योंकि 4 के मल्टीपल में जब तुम 4 का मल्टीपल देखोगे तो उसमें 100 आता है, तो 4 के मल्टीपल में 100 आता है, ठीक है। तो 4 ये 100 आ गया है, जब ये 100 आ गया तो ये तो इससे कट जाएगा। बस हमने इस वाले को ही और चेक करना कि ये वाली संख्या भी अगर कट गई 4 से तो फिर तो पूरी कट गई। 5832 को हम लिखेंगे कैसे, फ्रैक्शन करके। हमने कैसे लिखा इसको, अलग अलग करके, 5800 प्लस 32 और 5800 को लिखा 58 गुणा 100 और प्लस 32, अभी भी वही लिखा हुआ 5832। ये वाली संख्या तो 4 से कट जाएगी, बस इस वाली को चेक कर लो। क्लियर हो गया इतना, तो इसलिए हम लास्ट के 2 अंक देखते हैं। सेम कंसेप्ट 8 के लिए भी अप्लाई करेंगे, लास्ट के 3 देखेंगे, ठीक है। 16 के लिए हम अप्लाई करेंगे तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे। क्लियर इतनी बात।
तो हटा देता हूँ यहाँ पे इतने। देखो तो 4 से विभाजित के लिए हम क्या देखेंगे, लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कट जाने चाहिए। तो कोई भी संख्या, एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को जल्दी से समझ लेते हैं। 9 8 5 4 3 2 7 2, ये संख्या हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है। चलो एक और लिख लेता हूँ आसान से ये, बस हमें ये संख्या बतानी कि 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी। भैया बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लास्ट के 2 अंक हमारे पास 24 हैं और ये जो 24 अंक है ना, ये तो 4 से कट जाएगा। तब ये 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, क्योंकि इसको तुम लिखोगे, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 0 और प्लस 24, अभी भी तो वही लिखा हुआ है। और ये संख्या तो 4 से कट ही जाएगी, क्योंकि इसमें तो 100 है, 100 का मल्टीपल है, 2 0 का मतलब लास्ट में 100 है, क्लियर। और 100 तो 4 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या ये तो 4 से कट जाएगी, ये वाली बचा नहीं, बस इसको चेक करना। तो ये भी 24 भी 4 से कट जाएगी, तो फिर पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर हो गई? इतनी आसान सी बातें हैं, ये एक बार समझ के खत्म करते हैं इन सब चीजों को। बात करते हैं 5 के लिए। भाई 5 के लिए तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, बस लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट में अगर 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 8 9 5 4 3 2 0, ये कट गई, लास्ट में 0 आ गया। 7 3 2 5 4 3 5, ये भी कट गई, लास्ट में 5 आ गया। कुछ सोचने नहीं है, 0 और 5 होना चाहिए। 8 3 2 5 4 3, ये नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है। समझ आ गई इतनी बात? हटा देता हूं मैं अब इसको। तो 5 के लिए इतनी बात याद रखेंगे। बची बात 7 के लिए, 6 के लिए। 6 की अगर हम बात करें तो 6 जो है बना हुआ कैसे, 6 बना हुआ है 2 गुणा 3 से, ठीक है, 2 गुणा 3 से, 2 गुणा 3, यही तो 6 है ना, 2 3 6। इसका मतलब वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, और 2 से कटने के लिए संख्या सम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटे, ठीक है। सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगी। सम संख्या लिखने का मतलब ये हो गया कि 2 से कट जाएगी, और अंकों का योग 3 से कटने का मतलब 3 से भी कट जाएगी। तो 2 से और 3 से दोनों से कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी। कोई संख्या जो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, फिर तो वो 6 से भी कट रही है। क्लियर? जैसे कि एक सवाल ले लेते हैं, सम संख्या जिसके अंकों का योग 3 से कटे। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। 2 1 6 9 5 4, क्या ये संख्या हमारी 6 से कटेगी? पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि संख्या सम होनी चाहिए। तो संख्या सम है। सम का मतलब हो गया कि लास्ट में, अंत में या तो 0 होना चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। वो संख्या सम संख्या होगी जिसके अंत में या तो 0 होना चाहिए, या 2 या 4, यहां लिख देता हूं लास्ट में, यानी कि अंत में, ठीक है। 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8, इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो संख्या सम होगी। इसके लास्ट में तो 4 है, तो सम संख्या है। सम अगर संख्या है तो अब मुझे बस इतना चेक करना कि ये 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है, बस इतना चेक करना। और 3 से काटने के लिए इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 2 और 1 3, खत्म हो गई बात। जोड़ना तो अंकों का योग सबको जोड़ना नहीं है, बस जैसे जैसे 3 के मल्टीपल में आती रहे हटाते रहो। 2 और 1 3 हट गया, 6 हट गया, 9 हट गया 3 से, और 5 और 4 9, ये भी हट गया। तो इसका मतलब 3 से भी कट रही है, तो ये पूरी संख्या 6 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? 6 से काट के आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। क्लियर हो गई भैया? इतनी बात आसान से ही है। आज तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है 6 से कटने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो हम बात करेंगे। 8 से कटने के लिए क्या होना चाहिए भैया? 8 से कटने के लिए वो संख्या 8 से कटेगी जिसके अंतिम 3 अंक, जिसके लास्ट के 3 अंक, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं, विभाजित हो। जिसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक बात से समझ लेते हैं इसको, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक संख्या ली, ठीक है, 6 8 5 4 3 2, ये एक मैंने संख्या ली, ठीक है। मुझे आखिर के 3 अंक देखने हैं, बस वो संख्या 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी, ठीक है। लास्ट के मैंने 3 अंक देखे, तो ये 3 अंक है 432,
इसको जब मैंने डिवाइड किया 8 से तो 8 पंजे 40, 3 बचा और 2, 8 चौक 32, 54 बार चला गया वो, मतलब कट गया। कहने का मतलब ये कट गया, और अगर वो कट गया तो ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। अब आखिर के 3 ही अंक 8 के लिए क्यों देख रहे हैं, इस बात को जल्दी से देख लेते हैं। देखो अगर मैं आखिर के 3 अंक हटाऊं तो ये संख्या बनेगी 8 6 8 5 0 0। ये बात जरा ध्यान से समझ लेना, प्लस 432 ये बनी ना संख्या। ये संख्या को मैंने ऐसे फैक्टराइज कर दिया, इसका मतलब हो गया 6 8 5 गुणा 1000 प्लस 432। ठीक है, 1000 अगर आ गया तो वो संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि 8 के मल्टीपल में 1000 आता है। 1000 8 से 25 बार 125 बार जाता है। ठीक है, अगर तुम 1000 को 8 से डिवाइड करोगे तो वो 125 बार जाएगा। क्लियर, इतनी बात हो गई। तो लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए, और अगर 8 से अगर लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं तो वो संख्या हमारी 8 से कट जाएगी। 9 से कोई संख्या विभाज्य है तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 8 से विभाज्य की बात हो गई है, 9 से बात कर रहे हैं हम, तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। काम खत्म हो गया। देख लेते जल्दी से, 8 9 1 5 4 3 2 7 6। क्या ये संख्या हमारी कटेगी 9 से? ठीक है, तो ये संख्या हमारी देखते चेक करते जल्दी से 9 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जैसे जैसे 9 बनते रहेंगे, 9 के मल्टीपल 9 18 है ना, जैसे जैसे 9 बनते रहेंगे हटाते रहो। देखो 9 तो है, हट गया। 8 और 1 ने मिलकर 9 बना दिया, ये भी हट गया। 5 और 4 ने मिलकर 9 बना दिया, ये भी हट गया। 7 और 2 ने मिलकर 9 बना दिया, ये भी हट गया। 6 और 3 ने मिलकर 9 बना दिया, ये भी हट गया। इसका मतलब ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सवाल को समझते हुए चलना। अभी हम बात करेंगे सवाल किस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 9 की। अब हम बात करते हैं 11 की। ठीक है, अब सब इन सबसे अलग हमारे पास एक बात रह जाती है, और वो है 11 की। ठीक है, 11 की। ये इंपॉर्टेंट है, पहली क्लास में मैंने ये सबसे पहली क्लास में ये बात बता दी थी। अब मैं एक बार और बता रहा हूँ, फिर मैं वो वाला भी क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर दूंगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने अपनी क्लास जब स्टार्ट की थी यूट्यूब की, सबसे पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और इंपॉर्टेंट व्यक्ति द्वारा पूछा गया था। देख लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। 11 से विभाज्य, कौन सी संख्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, या कैसो विषम स्थानों के अंकों का, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। माइनस नहीं कर रहा हूं मैं, ये माइनस नहीं, डिफरेंस ले रहा हूं। डिफरेंस का मतलब होगा इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा। ठीक है, डिफरेंस का मतलब ये होता है दोनों में से जो भी बड़ा होगा। विषम स्थानों के अंकों का योग, और डिफरेंस कर रहा हूं मैं सम स्थानों के अंकों का, सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, 11 से विभाज्य, तो अगर विषम स्थानों के अंकों का योग और डिफरेंस सम स्थानों के अंकों का योग, अगर ये अंतर है, ये अंतर या तो 0 होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए, या फिर 22 होना चाहिए, या 33, कोई मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखो 11 का जो भी मल्टीपल होगा, 11 से वो संख्या तो अपने आप ही कट जाने वाली होगी। ध्यान से समझना, 11 से वो संख्या कट जाएगी जो डबल डिजिट में होगी। जैसे 5 5 6 6, ये संख्या 11 से कटेंगी। ठीक है, 7 7 3 3, ये संख्या 11 से जरूर कटेंगी जो डबल डिजिट में, क्योंकि 11 के मल्टीपल में तुम देखो तो सब डबल डिजिट की संख्याएं आती हैं। ठीक है, 2 डिजिट वाली बात अगर हम करें, 2 डिजिट में संख्याएं जो 11 के मल्टीपल में होती है, 11 के मल्टीपल में, ठीक है, 11 के गुणज में, मल्टीपल मतलब गुणज में जो होती हैं वो डबल डिजिट में होती हैं सारी की सारी संख्याएं। ठीक है, तो ये सब संख्याएं 11 से कट जाएंगी। ठीक हो गई इतनी बात। तो सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, और उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 11 22 23 ये सब 11 के मल्टीपल है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब समझ लो क्या होता है। मल्टीपल मतलब गुणज। जैसे मैं अगर बात करूं 11 के गुणज, तो 11 का गुणज वो है जो संख्या 11 से कट जाएगी, वो 11 का गुणज है। 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, ये सब 11 के गुणज हैं।
इसी तरह से 5 के गुणज की अगर मैं बात करूं 5 के, तो 5 हो गया, जो संख्या 5 से कट जाएगी, 5 हो गया, 10 हो गया, 15, 20 और ये सब हमारे 5 के गुणज होंगे। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी यहाँ पे गुणज मल्टीपल, क्योंकि अब हम जो चैप्टर पढ़ेंगे आगे इनको खत्म करने के बाद बेसिक को, वो एलसीएम एचसीएफ होगा, वहां पे ये सारी बातें होंगी फिर से जाके। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग कट जाना चाहिए, तो वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। सवाल ये 1331, ये एक सवाल है, ये संख्या हमारी 11 से कट जाएगी क्या? देखते हैं। देखो, एक पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे। दूसरा, चौथा, 2, 4, 6, 8, 10 ये सम स्थान हो गए। पहला, तीसरा, 1, 3, 5, 7 ये सब विषम स्थान हो गए। तो पहले पे और ये तीसरे पे तो विषम स्थान, या कुछ भी अगर ना समझ आए तो एक एक छोड़ के करते रहो। मैंने स्टार्ट किया 1 से, मतलब शुरू से किया, एक ये वाला छोड़ के अगले वाले में ऐड किया, तो 1 और 3 4 हो गया। ठीक है, 4 लिख दिया मैंने। फिर 3 और 1 ये भी 4 हो गया। इनका अंतर जब मैंने किया, डिफरेंस किया, तो 0 आ गया। तो 0 अगर आ गया तो संख्या फिर 11 से कट जाएगी, ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, और ले लेते हैं 1-2 क्वेश्चन। 1 3 3 3 3 3, क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी? चेक करते हैं जल्दी से। 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 आ गया। 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ये भी 10 आ गया। इनका अंतर 0 आ गया। 0 आ गया तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। समझ आ गई इतनी बात? अब सवाल और देख लेते हैं आगे। 5 4 3 2 7 3 2 9 6 5, क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी? चेक करते जल्दी से। 9 5 और 9 5 मतलब 14 हो गया। 3 17 और 2 19 और 4 23, इसका तो 23 आ गया। अब सम स्थानों को देख लेते। 6 और 2 8, 7 15 और 3 18, 18 और 5 ये भी 23 आ गया। ठीक है, जैसे ये 23 आया, 23 माइनस 23 0 हो गया। 0 अगर हो गया तो संख्या हमारी 11 से कटेगी। ठीक है, तो अगर 0 हो जाता है तो संख्या 11 से कटेगी। 0 या फिर कोई 11 का मल्टीपल आता है तो क्लियर हो गया इतना। तो 6 और 2 8, 7 15 और 3 18 और 5 23 हो गया। और 9 5 14 और 3 17 और 2 19 और 4 23, तो 23 माइनस 23 0 होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। तो 11 से काटने के लिए विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग और इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक सवाल और ले लेता हूं मैं। 7 3 2 5 4 3 2 9 1, क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी? चेक करते हैं। देखो, 1 से शुरू किया स्टार्टिंग से, 1 और 2 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 7 16 हो गया। 9 और 3 12, 12 5 17 और 3 20। अब इन दोनों में से संख्या 20 बड़ी है कि 16 बड़ी है? तो अब हमने ऐसा नहीं कि अब 16 में से 20 माइनस कर रहे हैं, अंतर लेना। अंतर का मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करनी है। अंतर का मतलब यही होता है कि बड़ी वाली में से छोटी माइनस करनी होती है। तो 20 में से 16 गया तो बचा कितना? 4, और 4 तो ना तो 0 है ना ही कोई 11 का मल्टीपल है, तो मतलब ये संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब सवाल देख लेते हैं। हमने बात कर ली 11 से। 7 का मल्टीपल या 7 से विभाज्य कोई संख्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम अलग से बात कर लेंगे। ठीक है, 7 हो गया, 13 हो गया अभी, और 1001 हो गया। इस तरह की सारी संख्याएं अभी हम करेंगे। ठीक है, एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। 2 से संख्या कटने वाली वो होंगी जो लास्ट में 0 2 4 6 यानी कि सम होनी चाहिए। 3 से अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से कटने चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। 6 के लिए सम संख्या जो कि 3 से कट जाए, बस इतना चेक करना कि वो संख्या सम होनी चाहिए और 3 से कट जाए। 7 के लिए अभी हम बाद में बात करेंगे। 8 के लिए लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से कटने चाहिए और 9 के लिए अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। और 11 के लिए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंक के योग के अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात? अब सवाल एग्जाम में तुम्हारे किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये पैट वैट यूपी टेट के एग्जाम में तुम
देख सकते हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, सवाल ये 9 5 4 3 x 7 3 2 ये संख्या स्टार्टिंग में लिख देता हूं मैं संख्या। ठीक है, संख्या 9 5 4 3 x, यहां पे x आ गया। x का मतलब एक और समझ लो, अगर संख्या के बीच में अगर कोई अंक दे रखा उसने बीच में या कहीं पे भी कोई x लिख रखा या y लिख रखा, इसका मतलब है कि ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट का मतलब समझ रहे हो, सिंगल डिजिट, x सिंगल डिजिट होगा। सिंगल डिजिट का मतलब ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इनमें से ही कुछ होगा। ऐसा ना कि भाई 11 भी लिख हो सकता कि x 11 नहीं, वो तो डबल डिजिट हो गया। डबल का मतलब जिसमें 2 अंक, सिंगल डिजिट का मतलब एक ही अंक, अकेला अंक होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये 11 डबल डिजिट हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 15 x का मान 15 आ गया जी, 15 तो वो डबल डिजिट में हो गया। ठीक है, सिंगल डिजिट चाहिए बस हमें केवल। क्लियर हो गया इतनी बात? तो मैं अब सवाल क्या है देख लो, सिंगल डिजिट है, x सिंगल डिजिट है। सवाल ये है संख्या 9 5 4 3 x 7 3 2, ये संख्या जो है हमारी ये 9 से डिवाइड है, ऐसा बोल दिया उसने, 9 से विभाजित है। ठीक है, ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। सवाल ये है हमारे पास संख्या 9 5 4 3 x 7 3 2, ये संख्या हमारी 9 से विभाजित है। तो बताओ भैया x का मान कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, ठीक है, नंबर 9543 x 732 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का मान क्या है? क्लियर होगी इतनी बात? अब देखो जरा, हमने एक बात पढ़ रखी, 9 से संख्या वही कट जाएगी जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। ठीक है, 9 से काट लो, 7 और 2 मैं इसको हटा दूं, जोड़ तो रहा नहीं मैं, 9 तो हट ही गया भाई, ये तो 9 से कट ही जाएगा। 5 और 4 ये भी हट गया 9, इसने 3 और 3 6 मिला। हमें x का ऐसा मान रखना है जो कि 9 से कट जाए, और x का मान हम ऐसा रखें जो 9 से कट जाए और सिंगल डिजिट में होना चाहिए। ठीक है, x का मान हमने ऐसा रखना है जो 9 से कट जाए और सिंगल डिजिट में होना चाहिए। तो 3 और 3 6, और x की जगह हम क्या ऐसा रखें कि वो 9 बन जाए। तो अब जो बचा हमारे पास 3 और 3 6 तो हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 3, क्योंकि 9 बनाने के लिए 6 में 3 ही जोड़ा जाएगा, तो x का मान 3 मिल गया। इसके अलावा तो और कुछ नहीं मिलेगा। अब 9 से कटने वाली संख्या 18 होगी आगे, 3 और 3 6 तो ये हो गया, फिर तो हमें x की जगह 12 रखना पड़ेगा, तब जाके 18 बनेगा और तब वो 9 से कटेगा। और 12 हम रख नहीं सकते क्योंकि 12 क्या हो गई, डबल डिजिट की हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ पा रहा हो? ठीक है, तो x का मान 3 आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, नंबर संख्या 3 5 4 3 2 मतलब 7 2 x 3 5 3 8, 3 तो बहुत सारे हो गए, 6 1, ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है भैया, 3 से विभाजित है। ठीक है, तीन से विभाजित है, तो x का मान बताना कितना होगा। तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब यहां समझना जरा बात को, 3 हटा दो, 5 4 9 हटा दो, 7 और 2 9 हटा दो, 3 ये भी हट गया, 6 हट गया, 5 और 1 6 हट गया, 8 बचा हुआ है हमारे पास यहाँ। ठीक है, 8 में से भी अगर तुम देखो ध्यान से तो 8 में भी 6 है अभी जो 3 से कट जाएगा, तो केवल क्या बचा हुआ अभी 2 बचा हुआ है। ठीक है, 8 को भी अगर तुम देखो तो 8 में 6 है जो 3 से कट जाएगा, तो 2 बचा हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको हटा के 2 लिख देता हूँ अभी, क्योंकि 8 में 6, मैं 8 को ऐसे नहीं लिख सकता भाई, हमें योग ही तो करना है ना, अंकों का योग। तो 8 को अगर मुझे लिखना है तो मैं 6 + 2 लिख दूं, ये भी तो 8 ही है ना। तो 8 का जो 6 है वो तो हट गया। ठीक है, बस 2 बचा हुआ, ये काम करेगा। ठीक है, अब x का ऐसा मान रखते चले जाओ जो कि योग करके 3 से कट जाए। तो x का एक मान तो 1 ही हो गया, 1 रखते ही 2 और 1 3। ठीक है, और रख लो, x का एक मान तो 1 हो गया, x का एक मान 4 हो गया, 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। x का एक मान कितना हो गया फिर 4 हो गया। ठीक है, x का एक मान हो गया 8 नहीं 7 हो गया, x का एक मान 7 हो गया।
ठीक है, 7 x की जगह रखोगे और 2 ये 9, 7 और 2 9, तो x के अब 3 मान आ गए। x का एक मान 1 है, दूसरा 4 है और तीसरा 7 है। ठीक है, तो 3 मान आएंगे। ऐसा नहीं है कि भैया हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी हमने एक ही ऑप्शन देखा, एक आ गया और बस आंसर टिक करके चले। अभी वो बोलेगा अब इसमें कि x का बड़े से बड़ा मान बताओ, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ, ऐसा बोलेगा। अब जब मान 1 से ज़्यादा आने लगेंगे तो अब वो बोलेगा x का छोटा से छोटा मान बताओ या x का बड़े से बड़ा मान बताओ। तो x का बड़े से बड़ा मान 7 आ जाएगा और छोटे से छोटा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे जल्दी से करते हैं और सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है 5 4 3 2 7 8 9 5 x 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। ठीक है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो मान बताना हमें 7x प्लस 5 का, 7x प्लस 5 का मान बताना कितना होगा। तो अब x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना पड़ेगा उसी तरीके से। x का मान निकालो और उसके बाद x का मान निकाल के इस वाले उसमें रख के आंसर निकलेगा। देखो जरा, 9 से विभाज्य 5 और 4 ने मिलकर 9 बना दिया, 7 और 2 ने मिलकर 9 बना दिया, ये वाला तो 9 है ही, खत्म हो गई बात। अब हमारे पास बच रहा है 8 5 और 3। ठीक है, इस 8 ने इस 3 से 1 ले लिया, 9 बना लिया, तो यहाँ 2 बच गया, 2 बच गया, 5 और 2 कितना हो गया 7। अब हमें x का ऐसा मान रखना है, x का ऐसा मान रखना है, 5 और 2 7 बन गया है, x का ऐसा मान रखना है जो कि 9 या 9 का कोई मल्टीपल बना दे। तो 5 और 2 7 तो ये हो गया। ठीक है, तो x का मान फिर हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो x का मान हमने रखा 2, 7 और 2 ने मिलकर 9 बना दिया और फिर वो 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, 9 ही बनाना हमें, 7 तो है हमारे पास, नहीं तो फिर हम 11 18 बनाएंगे तो उसके लिए x का मान 11 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट रखेंगे। तो x का मान 2, जैसे x का मान 2 आया यहाँ पे वैल्यू पुट करते, 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19। तो 7x प्लस 5 की वैल्यू 19 आ गई। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? ठीक है, हटा दूं मैं इसको। ग्यारह से विभाज्य वाले कुछ सवाल हम कर लेते हैं, 11 से डिवाइड वाली संख्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है हमारे पास, 9 2 7 5 4 3 x 2 7 1। हमारे पास एक संख्या है 9 2 7 5 4 3 x 2 7 1, 11 से विभाज्य है। ग्यारह से विभाजित है तो x का मान बताना। ठीक है, x का मान कितना होगा? ये संख्या हमारे पास 9 2 7 5 4 3 x 2 7 1 हमारी 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताना कितना होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। x 11 से विभाज्य है तो हमें पता होना चाहिए वो संख्या सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 या फिर 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। चेक करते जल्दी से, स्टार्ट करते। ये हो गया 1 और 2 3 और 3 6 5 11, 11 और 2 13, 13 आ गया। अब दूसरा चेक करते, 7 प्लस x को बाद में जोड़ लेंगे, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 9 27 और वो x भी है, 27 प्लस x, 27 प्लस x और इस 13 का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 11 होना चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू बतानी है। देखो, तुमने जब सम स्थानों के अंकों का योग किया तो वो आया 27 प्लस x, विषम स्थानों के अंकों का योग किया तो वो आया 13। इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल होना चाहिए। पहले मैं इनका अंतर 0 कर लेता हूँ। जैसे 0 करोगे तो 27 प्लस x बराबर 13 हो गया। ठीक है, 27 प्लस x बराबर 13 हो गया। ठीक है, तो 27 उधर जाएगा तो x बराबर तो -14 हो गया। ठीक है, -14 जो कि तो
इम्पॉसिबल है, -14 तो हो नहीं सकता, तो बराबर 0 नहीं रखेंगे फिर हम। 11 से डिवाइड है तो फिर बराबर 0 नहीं होगा। उसने कह रखा कि 11 से विभाज्य, तो या तो बिल्कुल या तो 0 आना चाहिए अंतर, या फिर कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे हमने 0 रख के देखा तो ये इस तरह की वैल्यू आई -14, ठीक है। अब हम 11 रख के देखेंगे 11, तो अब जब उधर जाएगा 27 प्लस एक्स -13 -13 को उधर ले जाओ 11 में जोड़ देंगे तो वो कितना हो गया 24, तो x बराबर कितना आ गया अभी -3, तो अभी भी -3 आ रहा है ना, तो अभी भी दिक्कत वाली बात हो गई, फिर तो नहीं आएगा x का मान तो -3। अभी कोई संख्या के अंकों का योग, अंक संख्या में अंदर अगर कोई अंक चाहिए तो वो माइनस में तो होता नहीं है ना, है ना। ऐसा तो नहीं कि -3 यहाँ बीच में लिखा हुआ है, ऐसा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 11 रख के भी नहीं आया। फिर अब हमने क्या करना है, फिर यहाँ पे 22 रख लो, ठीक है। जैसे ही हमने यहाँ 22 रखा 27, क्योंकि संख्या 11 से विभाज्य है तो ये अंतर या तो 0 या फिर 11 या कोई 22 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैंने 22 रखा। अब तो 27 प्लस एक्स, जैसे उधर 22 रखा तो 13 उधर जाके 35 बना देगा, और x की वैल्यू 35 माइनस 27 यानी कि कितना आ गया, x की वैल्यू 3 5 ये हो गया 8, तो x का मान यहाँ से 8 आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी मुश्किल में डाल देगा सवाल अगर कंसेप्ट नहीं समझा होगा तो। बहुत ही आसान सवाल है, एक ही लाइन का है, x का मान निकालना है हमने। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि 11 से विभाज्य कोई संख्या कैसे हम निकालते हैं, तो वो अगर नहीं पता है तो फिर सवाल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, और इसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, 11 22 33 ये होना चाहिए। मैंने जब 0 रख के देखा तो x का मान माइनस में आया, वो भी डबल डिजिट में। फिर मैंने 11 रख के देखा तो x का मान फिर से माइनस में आया, सिंगल डिजिट में आ गया, -3 जो आया था। उसके बाद अब हमने देखा 22 रख के तो इसका मान मिल गया हमें। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो इतनी बार हम चेक करके देखेंगे क्या भाई, 0 रखो, 11 रखो, 22 रखो, हैं, ऐसे बार बार चेक करके देखेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हम 0 ही रखेंगे, बिल्कुल कोई बात नहीं है, 0 ही रखो यहाँ पे। तो x का मान हमें -14 मिल गया था, ठीक है, -14 मिल गया था, 0 रखा था, ध्यान से समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, अब मुझे पता अगला मुझे 11 रखना है, 11 रखना, तो मैंने इसमें अगर ये इधर की तरफ 11 होता ना तो ये -14 जो बचा है -14 ये +11 के साथ -3 बना लेता। अभी भी माइनस में नहीं होता तो एक बार 11 और कर लेते हैं हम इसमें, एक बार 11 और किया तो फिर ये 8 हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि पहले हमने 0 रखा, फिर हम अगर 11 रखेंगे तो ये वाली कैलकुलेशन बनेगी। फिर एक बार अभी फिर से माइनस में आ रहा है तो मैंने एक बार 11, यानी कि अब मुझे 22 रखना, 11 तो रख चुका, 22 रखना, तो मुझे 11 और ऐड करना उसमें अभी, तो फिर ये 11 और रख दिया मैंने, तो अब ये हमारे पास 8 आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो 11 से विभाज्य कोई संख्या हमारे पास 9 2 7 5 4 3 x, और वो 11 से विभाज्य, तो बताओ भैया x का मान कितना होगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सवाल समझ आ गया होगा। तो एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। सवाल ये है 3 2 5 4 3 x 7 2 9 5 11 से विभाज्य है, विभाजित है, 11 से विभाजित है, मतलब 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो x का मान बताना। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के, 5 और 2 7, 7 प्लस x बाद में जोड़ लेंगे, 5 और 2 7, 4 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, तो 13 प्लस x तो ये हो गया। उसके बाद बचा हमारे पास 9 और 7 16 और 3 19, और 19 में हमने 5 जोड़ा 24, और 24 और 3 कितना हो गया 27। तो 27 बड़ा होगा, 13 प्लस x से जो बड़ा होगा वो 27 होगा ना, 27 बड़ा होगा, तो हमने 27 में से माइनस करना है इसको, 13 प्लस x को। बराबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 या फिर कोई उसका मल्टीपल, हम 0 ही रखेंगे, ठीक है। तो 0 मैंने रखा, 27 जैसे 0 रखा ये उधर चला जाएगा, माइनस का 13 और ये माइनस का x बराबर 0, x उधर चला जाएगा, 27 कितना आ गया -13 मतलब 14 आ गया, 27 माइनस 13 14 आ गया, माइनस x उधर गया तो ये x आ गया। x बराबर 14 तो नहीं होगा, तो यानी कि 0 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बराबर 0 नहीं आ रहा होगा, तो फिर कोई 11 आ रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मैं 11 रखूं तो इसमें से 11 हटा दो, फिर आंसर कितना आ गया, फिर 3, 14 में से 11 हटा दो,
भैया ये वाला 11 भी तो इधर आके माइनस हो जाएगा ना। अगर तुम बराबर में 11 रखोगे जीरो की जगह तो ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं रख के देखता हूँ, जीरो पे तो नहीं आया भैया, जीरो पे तो 14 आया एक्स का मान डबल डिजिट में, वो तो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, तो बराबर हम अब क्या रखते हैं, फिर 11 रखेंगे। 11 रखोगे तो 27 माइनस 13 माइनस एक्स बराबर 11, ये इधर आ जाएगा 27 माइनस 24 माइनस एक्स उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया 3, x बराबर 3। जैसे ही x बराबर 3 है तो वो सवाल में और बढ़ा सकता है, x का मान वो पूछ लेगा 5x प्लस 9 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। उसने कहा सवाल में ये है 3 2 5 4 3 x 7 2 9 5 11 से विभाज्य है, तो 5x प्लस 9 की वैल्यू बताओ। तो पहले हम x का मान निकालेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद 5x प्लस 9 में रखेंगे। 5 थे 15, 15 और 9 कितना हो गया, फिर इसका आंसर आ गया 24। इतनी बात समझ आ गई है, आसानी है बिल्कुल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास ये है, एकदम से खत्म करते हैं। इतनी बात समझ आ गई होगी, 11 के लिए भी हम ऐसे करेंगे। ठीक है, 2 सवाल कर लिए हमने। अगला सवाल ये है हमारे पास, 99 अंकों की संख्या, 99 अंकों की संख्या के शुरू में तथा अंत में 2 है। 99 अंकों की एक संख्या है, उसके शुरू में भी 2 है और अंत में भी 2 है, और उसने क्या रखा, तथा यह 11 से विभाज्य है, तथा यह 11 से विभाज्य है, विभाजित है। ठीक है, 99 अंकों की एक संख्या है, शुरू में और अंत में 2 है, लास्ट में 2 है, और ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो बाकी के बचा हुआ अंक कोई एक ही अंक है। ठीक है, शेष अंक क्या होगा। ठीक है, जो बाकी की 97 संख्याएं बची हैं वो कौन सा अंक होगा। ठीक है, क्या वो 2 होगा, चाहे क्या वो 3 होगा, या 4 होगा, ये क्या होगा। ठीक है, या 1 होगा, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है। 99 अंकों की संख्या के शुरू में तथा अंत में 2 हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यह 11 से विभाज्य है, तो जो शेष अंक बचे 97 वो क्या होंगे। ठीक है, देखो एक बात समझ लो, शुरू में 2 है और लास्ट में भी 2 है, 99 अंक है, तो बाकी 97 है। तो बाकी 97, अब तुम्हारे पास एक बात है, ये जो जगह बची हुई है ना, ये 97 जगह, लास्ट में भी 2 है, 97 97 जगह हैं। उसके बाद तुम क्या करोगे, 11 से विभाजित के लिए आप पहले क्या करोगे, ऑप्शन से उठा के एक एक रख के देखोगे, फिर उसके बाद सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, और इनका अंतर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा करेंगे। नहीं कटा तो फिर 2 रखेंगे, फिर 3 4 इस तरह से चेक करेंगे, जो कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 99 संख्या है ना, 99 का मतलब विषम हो गई, 99 का मतलब हो गई विषम संख्याएं लेनी हमें, नंबर विषम नंबर हो गया 99। तो हम एक काम करेंगे, शुरू में भी 2 है, लास्ट में भी 2 है। ठीक है, और हमें विषम लेना है, तो मैं ना विषम, देखो विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7, ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 अंक तो ये हो ही गए शुरू के और आखिर के। ठीक है, और एक तो हो ले नहीं सकते फिर हम संख्या में, तो 3 लेंगे हम। तो अब मैंने एक स्थान और ले लिया यहाँ पे, जो बात इस पे वैलिड होगी वही 99 पे भी, वही 199 पे भी, वो 197 पे, हर एक विषम संख्या पे ये बात वैलिड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक अंक ले लिया मैंने, यहाँ पे 99 की जगह मैंने 3 ही अंक ले लिए, बस 3 पे मैं ये बात सेटिस्फाई करा के देख रहा हूँ। अब जरा बताना, इसका और इसका योग एक एक छोड़ के करेंगे ना, इसका योग तो 4 हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ ऐसा जिसका अंतर या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। 11 तो मुश्किल है, इनसे बन नहीं पाएगा, फिर क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे 4 ही रखेंगे। तो आंसर हमारा, अगर तुम यहाँ पे 4 रखोगे तो विषम स्थानों पे का योग 4 हो गया, और इसका भी 4 हो गया, और अंतर 0 आ गया, संख्या कट जाएगी। इसका मतलब बाकी के जो बचा हुआ अंक होगा वो 4 होगा, बाकी के 97 4 आएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। ये बात तो हमने 3 के लिए देखी थी, अभी चलो 5 के लिए भी चेक करके देख लेते हैं। मान लो 5 अंक ले लेता हूँ मैं, 2 और 2, तो हमें बीच में 3 अंक चाहिए, अभी भी 4 ही आएंगे। 4 4 4, देखो जरा, 2 और 4 6 और 2 8, और ये 4 और 4 8, अंतर कितना आ गया 0।
ठीक है, 5 अंकों की संख्या हो गई। अब मैं 7 की ले लेता हूँ, शुरू में 2 है, लास्ट में भी 2 है, बीच में अभी भी 4 4 4, कितने 4 चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे 7 लेने तो 5 4 चाहिए, ये 5 4 आ गए। 2 और 4 और 6 और 4 10 और 2 12, 4 और ज़्यादा लंबा चला गया है, 4 और 4 8 और 4 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। तो जो भी बात वैलिड हमारी 3 पे 5 पे 7 पे हो रही है वही बात हमारी 99 पे भी होगी। ऐसा नहीं है कि 99 अंक बना के लिखना शुरू कर दे। क्लियर हो गया इतना? तो इसका मतलब जो बची हुई संख्या होगी, जो शेष अंक होगा वो इनमें से 4 होगा। आसान सवाल था बिल्कुल, ठीक है, लेकिन मुश्किल में जरूर डाल देता अगर तुम्हें पता होती ये बात तो, ठीक है। तो यह बात जरा ध्यान से समझना, अगर बड़ी संख्या नंबर में पूछी जाती है तो उन्हीं की 99 एक विषम संख्या है तो विषम संख्या छोटी लेके चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। 100 अंकों की, अब मैंने 100 की ले ली, अगर 100 की ले ली तो तुम 4 पे 6 पे 8 पे चेक कर सकते हो इनको, 4 पे 6 पे 8 पे इन पे चेक कर सकते हो। 100 अंकों की संख्या के शुरू में और अंत में 2 है तथा ये 11 से विभाज्य है, तो बताओ भैया शेष अंक क्या होगा। फिर से वही है हमारे पास 1 2 3 4, यही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। चलो देख लेते जल्दी से। तो जब हमें पता 100 अंकों की है तो मैं 4 अंकों पे ले लेता हूं, 4 अंकों की संख्या पे 4 भी शामिल है, ठीक है। शुरू में भी 2 है, लास्ट में भी 2 है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। 4 अंकों के ले लेता हूं तो 2 स्थान और भरने मुझे, मैं इसकी जगह क्या भरूं, ठीक है। 2 स्थानों पे देखना मुझे, मैं इसकी जगह पे क्या करूं, ठीक है। तो मैंने 1 1 रख के देख लिया, 1 और यहां भी 1, देख लो जरा 11 से कटेगी, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, 3 माइनस 3 यानी कि 0 आ गया, संख्या हमारी 11 से कट गई। तो आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। लेकिन एक बात और समझना, अगर तुम इस 1 1 की जगह अगर तुम 2 2 भी रख के देखोगे ना, 2 और 2 4 और 2 और 2 4, तो भी तो कट गई, तो भी तो 0 आ गया। इसकी जगह अगर तुम 2 शुरू में 2 लास्ट में, मैंने 4 अंकों की क्यों ली, ये बात समझ आ गई है। जो काम 100 अंकों वाली संख्या करेगी वही 4 वाली करेगी, वही 6 वाली भी करेगी, वही 8 वाली भी करेगी। जो 99 वाली कर रही है वही 3 वाली भी करेगी, वो 5 वाली भी, वो 7 वाली भी, ठीक है। तो मैंने 100 अंकों की जगह 4 वाली ले ली है, 4 अंकों की संख्या, ठीक है। वहीं से ये बात कर ली। अगर मैं यहाँ पे अब 3 3 रखता हूं तो 3 और 2 5 और 3 और 2 5 माइनस 5 यानी कि, तो इसका मतलब कहने का ये है कि वो कोई भी संख्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है, बाकी के जो शेष अंक है वो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी, 5 6 7 8 और 9। क्लियर हो गई इतनी बात? यानी कि सारे के सारे अंक हो सकते हैं, जो शेष अंक हो सकता है वो, एक बात और समझ लो, शेष अंक एक ही है और वो सब समान है, ठीक है। तो शेष अंक इनमें से कोई सा भी हो सकता है, 9 रखोगे तो भी वैलिड हो जाएगी, 8 रखोगे तो भी कट जाएगी, 7 भी, इसका मतलब कोई भी आंसर हो सकता है इनमें से। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन में अगर आता एक ऑप्शन में इस वाले को हटा के और इसमें लिख दूं कोई भी संख्या, तो अब हम आंसर टिक करेंगे कोई भी संख्या पे। इसमें इंपॉर्टेंट बात समझाने की क्या थी, वो ये थी कि 11 से विभाज्य वाली संख्या, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग और अंतर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। दूसरी बात, 99 अंकों की जगह हमने 3 अंकों की संख्या लेके बात सेटिस्फाई कराई है, ठीक है। तीसरी बात, इस वाले क्वेश्चन में 100 अंकों की जगह हमने 4 अंकों की संख्या लेके बात, क्योंकि 100 अंक लिख पाना और उनको फिर सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग करके और चेक करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमने 100 की जगह 4 ले लिया और 99 की जगह 3 पे सेटिस्फाई कराई बात। क्लियर हो गई बात? तो कभी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसी का ही एक छोटा सा रूप लेके और सवाल को आंसर कर देते हैं, ठीक है। हटा देता हूं मैं यहां से। चलो देख लो, अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, 2 की पावर हमने लिया 60 प्लस 2 की घात 2 की पावर हमने लिया 61 प्लस 2 की पावर 62 प्लस 2 की पावर 63,
ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये संख्या हमारी बतानी है किससे डिवाइड होगी, किससे विभाज्य होगी, विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या हमारी किससे कट जाएगी। 2 की घात 60 है, 2 की घात 61, 62 और ये 63 हो गया। ठीक है, ये संख्या हमारी किससे कटेगी। ऑप्शन चाहे तो ये रहे 8, 9, 10 और 11। इनमें से बताना कौन सी संख्या से ये कट जाएगी। 8 से कटेगी कि 9 से कटेगी कि 10 से 11 से, कोई एक ऑप्शन रख देगा। देखो जरा कैसे करना। सबसे पहले जब हमें कुछ चीज नजर नहीं आ रही तो हमें एक बात तो दिख रही है कि भाई इसमें भी 2 की पावर 60 है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 2 की पावर 60 में कॉमन निकाल लेता हूँ। मैंने जैसे ही 2 की पावर 60 कॉमन निकाला, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा। 61 में से 60 निकाला तो 1 ही बचेगा ना, 2 की घात 1, और यहाँ पे 2 की घात 2 बचेगा और यहाँ पे 2 की घात 3 बचेगा। ठीक है, अब 2 की घात 60 तो ये रहा, इसको चेक करोगे 1 और 2 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया ये जब हम इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 4 और 1 5, 10 और 5 15, 2 की घात 60 गुणा 15 ये बना हमारे पास। इसको जब तुमने कैलकुलेट करा तो ये बना हमें 2 की पावर 60 गुणा 15, और ये बना कैसे, यहां से देख लेना। ठीक है, अब इनमें से भी बता दो भैया, देखो कि कौन सी संख्या से कट जाएगी ये वाली संख्या, 2 की घात 60। ठीक है, तो ये संख्या 2 की घात 60 भी है। 2 की घात 60 का मतलब है कि इसमें 8 भी है, तो 8 से कटेगी, बिल्कुल 8 से कटेगी। भाई 2 की घात 60 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 57, ये अभी भी तो 2 की घात 60 ही है, और गुणा 15, ये तो रहा 8, तो 8 से कट गई। ठीक है, तो आंसर तो ये यही नहीं है, बस अभी और कटेगी। 9 से कटेगी क्या, 9 से कटेगी तब जब उसमें 2 3 होंगे। 2 3 तो है ही नहीं, एक ही 3 तो है। भैया कोई भी संख्या 9 से, देखो जरा चेक करके, 18 9 से कटती है क्योंकि इसमें 2 3 होते हैं, क्योंकि 18 को तुम 3 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हो। 9 में 2 3 होते हैं ना, तो हमें 2 3 तो चाहिए कम से कम। तो 15 में तो एक ही 3 है बस, बाकी का एक 3 कहां से लाएंगे, तो 9 से तो नहीं कटेगी। 11 से, भाई 11 से तो कटने का कोई सवाल ही नहीं है। 15 ना तो 11 से कटता है, ना कि 2 का कोई मल्टीपल 11 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 10 से कटेगी क्या, 10 से बिल्कुल कटेगी भैया। 10 से कटने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है, 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। 10 का मतलब 2 गुणा 5 ना, 5 तुम्हें यहां से मिल गया 15 से, और 2 तुम्हें यहां से मिल गया, तो वो संख्या 10 से भी कटेगी। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आगे देख लेते हैं, जल्दी से हटा दूं मैं इसको, इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, तो जल्दबाजी में आंसर मत लगाना, जल्दबाजी में पता लगा आंसर लगा के गलत कर दिया सवाल। ठीक है, तो 8 और 10 दो संख्याएं आ गई, इसमें 8 भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं जल्दी। अगला सवाल है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की, ये बात जरा समझना, 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी है, निम्न में से किससे विभाज्य होगी। निम्न में से किससे कटेगी ये बताना। 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी है, निम्न में से किससे कटेगी, किससे विभाजित होगी, इस बात को चेक कर लेते हैं। पहले बात तो करें 4 अंकों की संख्या, और फिर उसने कहा 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके। जैसे कि अगर हम बात करें 25 और 25, 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी ना। इसी तरह से 64 64, ठीक है, 78 78, 87 87, ये 4 अंकों की संख्या है जो बन कैसे रही है, 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके। ठीक है, ये किससे कटेगी इसकी बात हम कर लेते हैं। देखो मैं ये वाली संख्या ले लेता हूँ 25 25, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2500 प्लस 25, अभी भी तो वही है 25 25। इस 2500 को तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 25 गुणा 100 प्लस 25। 25 मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचा हमारे पास, अंदर 100 और यहाँ पे बचा 1, तो ये आ गया 25 इंटू 101, 25 गुणा 101। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये आया 25 गुणा 101। अब जरा ध्यान से देखना ये कट किससे रही है भाई। ऑप्शन ये है हमारे पास 7 11 13
और एक ऑप्शन है कुछ और ले लो। चलो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। 3 अंकों की, एक ऑप्शन है हमारे पास 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 7 से कटेगी कि 11 से या 13 से, या 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटेगी, किससे कटेगी? ये देखो जरा इसमें, ये तो 25 तो चलो इस वाले में आ गया, लेकिन अगर मैं 37 ले लेता तो अब आता 37 गुणा 101 बनता। अगर मान लो 48 ले लेते तो ये बनता 48 गुणा 101, ठीक है। इस वाले में तो चलो 25 आ गया, इस वाले में 37 में 48, लेकिन तुम एक चीज देख पा रहे हो सही तरीके से, तो इसमें हर एक संख्या में 101 आ रहा है। तो 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी है, निम्न में से विभाजित होगी हमेशा, और लिख दो हमेशा, निम्न में से हमेशा विभाजित होगी। किससे होगी भैया? हमेशा। तो एक चीज दिखाई दे रही, सब में 101 आ रहा है, 10101। यही 101 जो है, यही तो है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आंसर आएगा इसका सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है। 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी है, निम्न में से हमेशा किससे हमेशा विभाजित होगी, तो वो आंसर आएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और वो होती है 101। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। देखो जरा, 6 अंकों की संख्या, अगला सवाल ये, 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी हो, हमेशा किससे विभाजित होगी? ठीक है, 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी हो, हमेशा किससे विभाजित होगी? इसको बात कर लेते हैं। 6 अंकों की संख्या देख लो पहले तो। 6 अंकों की संख्या क्या है? और 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके, जैसे कि मैं अगर बात करूं 3 2 5 और 3 2 5, 6 अंकों की संख्या है, ठीक है। 3 2 5 3 2 5 6 अंकों की संख्या है, और पुनरावृत्ति करके बनी है 3 अंकों की, यानी कि 3 2 5 3 2 5 का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 6 7 8 और 6 7 8, 6 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? अब जरा ध्यान से देखना, ऑप्शन ये है हमारे पास, 7 से होगी कि 11 से होगी कि 13 से होगी, ठीक है, या 1001 से होगी, ठीक है। इनसे अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनी है, चेक करते जल्दी से। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 2 5 0 0 प्लस 3 2 5, अभी भी वही लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 3 2 5 गुणा 1000 प्लस 3 2 5। 3 2 5 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1000 और प्लस 1, तो ये आ गया 3 2 5 गुणा 1001, ठीक है। तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? 1001, इससे विभाजित होगी। लेकिन 1001 को अगर तुम देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये जो लिखा हुआ 1001, ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो 11 से कट जाएगी, 11 9 99 और 11 करने 11 91 बार, यानी कि 1001 जो है वो 11 गुणा 91 है, और 91 को आप लिख सकते हो 11 गुणा 13 गुणा 7। तो जो संख्या 1001 से कट रही है, क्योंकि इसमें 1001 आ गया, तो जो संख्या 1001 से कट रही है तो वो उसके फैक्टर से भी कटेगी। मतलब मान लो 100, एक संख्या 100 है, वो 25 से अगर कट रही है, 100 25 से कट रही है, तो 100 5 से भी कटेगी। 5 25 का एक गुणनखंड है, 5 जो है 25 का गुणनखंड है ना, 25 जो बना हुआ है वो 5 गुणा 5 करके बना हुआ है,
ठीक है, बात समझ आ गई इतनी। 12 जैसे कि मैं अगर बात करूं 48 की, तो ये 48 संख्या 12 से कट रही है, 12 चौक 48। तो अगर ये 12 से कट रही है ना, तो ये 12 के गुणनखंड जो भी होंगे, 2 भी 12 का गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब वो संख्या जो 12 को काट दे, तो 2 काट देगी, 3 भी काट देगी, 4 भी काट देगी, 6 भी काट देगी। तो जब वो संख्या 12 से कट रही है, ये ऊपर वाली 48, तो फिर 2 से भी कटेगी, 3 से भी, 4 से भी और 8 से भी कटेगी। फिर ये वो सॉरी 6 से भी कटेगी, 8 से तो कटेगी, लेकिन वो 12 से अगर कट रही है 48, तो वो 12 के गुणनखंड 2, 4, 6 12 के गुणनखंड है, तो उनसे भी कटेगी। तो जब ये संख्या 1001 से कट रही है, तो 1001 के गुणनखंड 11, 13 और 7 हैं, तो फिर 7 से भी कटेगी, 11 से भी और 13 से भी, तो सबसे कटेगी। ये संख्याएं 6 अंकों की जो 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनती हैं, वो किस किस से कट जाती है? 1001 से भी कटती है, और 1001 के फैक्टर होते हैं 7, 13, 11 और 13। 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनती है, वो हमेशा और हमेशा 101 यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हमेशा और हमेशा विभाजित होगी। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर ये बात सारी समझ आई है तो आप लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और सीखते रहना, बार बार देखना वीडियो को। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।